तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। आपको काम करने की भला क्या जरूरत है? बल्कि करना है ना काम तो कोई और काम कर लो। बल्कि कोई और काम भी क्यों करेंगी आप घर में रहो आराम से सुकून से मेरे साथ। मॉम मिली थी मुझे भी, रात को डिनर पे जाना है, शहजाद अंकल के घर, तैयार रहना। अरे इतनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिली और कह रही हो चले जाओ। तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्यार की बातें करना चाहता हूँ। ऐसा करते अंदर चलते, सब छोड़ते अंदर चलो, आओ। जाना हेलो महर, कैसी हो तुम? कुछ भी नहीं, तुम बताओ। क्यों, सब खैरियत है ना? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ बताओ मुझे। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा सलाहुद्दीन। सुनो, सलाम डैड। तुम कोई काम वाम भी करते हो या सारा दिन घर में पड़े रोटियां तोड़ते रहते हो? नहीं डैड, मेम साहब ने मना किया काम करने से। उन्होंने कहा है कि तुमने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर बंद संवर कर मेरे सामने रहना। शर्म करो शर्म, ये बात तुम मर्द अपनी औरत से कहते हैं। तुम कैसे मर्द हो? बेवकूफ इंसान। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर काम करे ताकि दुनिया भर की आसाइशें उसके पास ला के रखे। तुमने क्या किया? अपनी बीवी के बाप के टुकड़ों पर पल रहे हो। हाँ, कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका शौहर कायल हो, निकम्मा हो, बिल्कुल ही बेकार आवारा हो। औरत की इज्जत, उसका मान, उसका शौहर होता है जो सारे जहान की आसाइशें इकट्ठी करके उसके कदमों में जमा कर देता। तुम्हारी तरह नहीं, सारा दिन घर में पड़ा एटता रहता है और बकौल बीवी के बंद संवर कर रहता है। मेरी एक बात याद रखना, बीवी बहुत जल्द ऐसे शौहरों से बेजार हो जाती है। बात तो ठीक करके गया है। अरे क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे क्यों ना परेशान हो? तुम्हारे मामू का कहीं पता नहीं चल रहा और वहाँ लोग खड़े हुए घर खाली कराने के लिए। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बात हुआ मामू से? नहीं, मामू का फोन बंद जा रहा है, जब से गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा। कह रहे थे कि बस में बैठते ही कॉल करेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही। अब ऐसे कैसे पता चलेगा किस बस में गया, किधर गया? वो कह रहे थे कि लाहौर जा रहे हैं। हाजी आप फिक्र ना करो, हम अभी निकल के पता लगाएगा। मामू ने ऐसा किया क्यों? असल में उन्होंने किसी के पैसे देने थे, इसीलिए उन्होंने ये घर गिरवी रखवा दिया। वो कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में
पैसे वापस दे देंगे और घर के पेपर वापस ले लेंगे। ऐसा कैसे हो गया? क्या होगा? आप लोग फिक्र ना करो, आज ही हम निकलता है, उससे मिलके पता लगाता है कि मामला क्या है। आप लोग फिक्र ना करो, हम आता है। अच्छा अम्मी परेशान ना हो, आप उठें, चलें चलें अंदर आए, आराम करें, चलें उठें, चलें उठें, सब ठीक हो जाएगा। अरे इधर तो आओ, बात तो सुनो। क्या बात है पापा? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? बैठो तो सही। अरे तुम्हारी शादी के सारे मामला माशाल्लाह तय हो गए। फिर वही शादी की बात? अरे पूरी बात तो मेरी सुन लो। क्या सुन लूं? तुम शादी करके यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो, बल्कि इसी घर में रहोगी अपने दूल्हे के साथ। हाँ हाँ, और आप यहाँ से चले जाएंगे? अरे नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, फिर मैंने फैसला किया कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा। सच? बिल्कुल सच। आई लव यू पापा। आई लव यू टू माय बेबी। अच्छा पापा, 1 मिनट में आती हूँ। हाँ हेलो डॉली, सब कुछ ठीक हो गया है। वो मान गई है, बहुत खुश है। बस यही समझो कि 2-3 हफ्ते के बाद हम शादी कर लेंगे। बस फिर तुम होगी और मैं। हाँ डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। बेवकूफ इंसान, हर औरत चाहती है कि उसका शौहर काम करे ताकि दुनिया भर की आसाइशें उसके पास ला के रखे। कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका शौहर कायल हो, निकम्मा हो, बिल्कुल ही बेकार आवारा हो। औरत की इज्जत, उसका मान, उसका शौहर होता है जो सारे जहान की आसाइशें इकट्ठी करके उसके कदमों में जमा कर देता है। आपा, आप लोगों का मामू ने घर बेच दिया। क्या? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। और ये कागज देखो, कागज से लग रहा है कि घर बिक चुका है। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? अम्मी क्या करेंगी? कुछ नहीं हो सकता। उनके पास जो कागज है ना, उस पर बाजी का दस्तखत है और बाजी का शनाख्ती कार्ड भी उनके पास है। क्या करेंगे? अब क्या होगा? आप फिक्र ना करो, हम बाजी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, फिर जो बाद में होगा देखा जाएगा। नहीं, अम्मी को पता चलेगा तो
क्या हाल होगा उनका। वो तो इस सदमे से मर जाएंगी कि उनके भाई ने इतना बड़ा धोखा किया उनके साथ। क्या करूंगी, कैसे बताऊं अम्मी को। आप, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या मैं इतनी सेल्फिश हूँ? जब मेरा मतलब था तो मैंने उसे इस्तेमाल किया और अब मैं चिढ़ने लगी हूँ उससे। वो बेचारा तो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया, इतनी मोहब्बत करता है वो मुझसे। क्या करूँ मैं? ऐसी जगह पे आकर खड़ी हो गई हूँ कि उसको सच्चाई बताकर वापस भी नहीं भेज सकती। मर ही जाएगा वो तो। या अल्लाह, क्या होगा? तो कभी भी उसे वो मकाम नहीं दे सकती। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। तू सुबह से यहाँ बैठी हुई है, वो अम्मा के काम से नहीं गई तू? देख वसाई, तू गलत कर रही है। खामखा नूर को शर्मिंदा होना पड़ेगा। कमाले, मैं इतनी लापरवाह नहीं हूँ। मैं गई थी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, साहब डॉक्टर के पास ले गए उसको। हाँ? क्या अम्मा को बीमारी कौन सी है? बुढ़ापे से बड़ी और कौन सी बीमारी है? तू उसके साथ चली जाती ना फिर। मैंने बोला था साहब को, साहब ने कहा कोई जरूरत नहीं है। अब वो जब आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी उनके पास। अल्लाह सेहत दे उसको। उसके दम से तो हमको ये जगह मिली है सर छुपाने के लिए। हाँ कमाले, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे हाँ वसाई, आज साहब तो गया नहीं, फिर नूर आएगी कैसे? साहब अपनी गाड़ी पे गया है, नूर के लिए दूसरा ड्राइवर और गाड़ी है, अम्मा वाली। वाह रे अल्लाह, तेरी कुदरत। नूर से जो कुछ छिन गया अल्लाह ने उसे लौटा दिया। वसाई, वैसे दुनिया में सब बुरे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। नूर को बेटी बनाया, उसको घर दिया, अब उसके आने जाने का मसला भी उसने हल कर दिया। हाँ कमाले, मैंने नूर के चेहरे पे बहुत सुकून देखा है। अल्लाह उसे खुश रखे। डैड, आपसे कुछ बात करनी। बोलो। नीम साहब घर पर है क्या? हाँ, कहीं बाहर गई। बात क्या है? डैड, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, अपने हाथों से पैसे कमाना चाहता हूँ। तुम काम करना चाहते हो? मतलब है तुम क्या काम कर सकते हो, कभी सोचा है तुमने? गाड़ियां वगैरह साफ कर लेता हूँ, मजदूरी कर लेता हूँ। वो जहां मैं पहले काम करता था ना, वहां के सेठ साहब मेरी बड़ी तारीफ करते थे, कहते थे मुन्ना के बाजुओं में बड़ा दम है, बड़ी ताकत है।
वजनी से वजनी चीज को भी आराम से उठा ले। देखो मुन्ना, तुम अब मेरे दामाद हो, यानी मेरी बेटी के शौहर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई भी इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायरा क्या सोचे। वैसे भी अब तुम्हें हर वो काम करना चाहिए जो मायरा की सोच के मुताबिक इतना साथ देती ना वो तुम्हारा। वैसे तुम्हें कभी तो ख्याल आता होगा कि तुम कोई उसके लिए ऐसा काम करो जिससे वो खुश हो जाए और फख्र से सबको कह सके कि मुन्ना ने मेरे लिए ये किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डैड, आप मेरी मदद करो ना। मैं ऐसा क्या काम करूं? मैं पूरी जान लड़ा दूंगा। आप हिम्मत से काम लूंगा, मेहनत से नहीं कतराऊंगा। जिस तरह का भी आप कहेंगे वैसा काम करूंगा मैं। बस आप मुझसे कोई काम करवाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोचता हूं, बताता हूं मैं तुम क्या कर सकते। तो ठीक है, फिर 1-8 घंटे के बाद मैं आपके पास आता हूं तो हम बात करते हैं। नहीं, मैं खुद तुम्हें निकालता हूं कोई हल। शुक्रिया। तुम परसों हमारे साथ शॉपिंग पे चल रही थी। नहीं, मुझे अपनी स्टडी करनी है। आप एंजॉय करें शॉपिंग। तुम चलोगी, तुम्हारे पापा को भी अच्छा लगेगा। पहली बात, वो शख्स आपका शौहर जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा बाप नहीं। और दूसरी बात, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उससे शादी आप कर रही हैं, उसकी खुशी का ख्याल रखना आपका फर्ज है, मेरा नहीं। सो प्लीज मुझे इन सबसे जरा दूर ही रखें। बाय द वे, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम हमारे साथ जाओ। ये माँ वाले हक आप मुझ पर नहीं जता सकती, क्योंकि माँ अपने फराइज पूरे करती हैं जब भी हक जताती है। और आपने अपने माँ होने के फराइज ना पहले कभी पूरे किए और ना आप करेंगे। अच्छा, तो तुम खुद ही इतनी बड़ी हो गई, जैसे मैंने तो तुम्हें पाला ही नहीं। नहीं, मुझे मेरे पापा ने पाला है। उस वक्त मैं बच्ची जरूर थी, लेकिन अब भी मुझे याद है, जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी उस वक्त पापा मेरे साथ थे, आप नहीं। आप तब भी अपनी लाइफ में इसी तरह बिजी थी जैसे आज है। अच्छा खासा जहर भर दिया है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दिमाग में। खबरदार, मेरे बाप के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना, वरना भी नीचे जाकर आपके होने वाले शौहर की इंसल्ट कर दूंगी। ओफो, लड़की तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो फिर क्यों करती है आप मुझसे बात? क्यों बार बार आ जाती है? जी डैड, आपने बुलाया है? हाँ हाँ मुन्ना, वो तुमने मुझसे काम के बारे में कहा था। जी जी। मैंने काम सोचा है, लेकिन किसी से तुम्हें मिलवाना होगा। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर में तैयार हो जाना, चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा मेम साहब को बताऊं। हाँ। जाना
मैं तुमसे कहने आई थी कि मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं। तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है, मुझे वो टेस्ट करवाने हैं। मुझे नईम साहब का यूं काम करना बिल्कुल पसंद है, वो भी ऐसी जगह पर जहां मर्दों को औरतों का और औरतों को मर्दों का कोई लिहाज नहीं। बाजी, अब आप हमारी तरफ चलो। मैडम 2-3 दिन से आपके पास है, अब आप हमारे घर चलो, हमको अच्छा लगेगा। तो बेटा मैं वहां जाके क्या करूंगी? खामा खामे तुम लोग भी परेशान होगे। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना